और दूसरा तीमुथियुस अध्याय संख्या 2 तीमुथियुस अध्याय 2। और पिछली बार मैंने टिप्पणी की थी कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें इस तथ्य के बारे में पता होना चाहिए कि चूंकि वे पहले सेमेस्टर के दौरान इस कक्षा को देख रहे हैं और जिन्होंने पिछले महीने परिचयात्मक कक्षाएं इसके साथ देखी हैं, पिछले 1 या 2 सप्ताह में जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी तो उन्होंने पाठ्यक्रम अवलोकन कक्षा वगैरह देखी थी। और आप जानते हैं, यदि आप वर्षों बाद भी यह वीडियो देख रहे होंगे तो संभवतः आपने एक अलग वर्ग देखा होगा। लेकिन क्योंकि मैं उस परिचयात्मक कक्षा को इन भाइयों के साथ उस रात देखने के बाद उसका पुनः निर्माण करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं अब ब्रांड बाइबल सोसाइटी में काम नहीं करता हूँ और मैं आपको ये बताना भूल गया कि अब आपको मुझे ऐसा करते हुए नहीं देखना पड़ेगा। मैंने ये पता लगा लिया कि अपने बालों को अपने चेहरे से दूर कैसे रखूं और उन्हें टेपों पर कैसे लगाऊं। इसकी एक विशेषता यह है कि और मैं ऐसा बहुत बार किया करता था और मैं कभी यह पता नहीं लगा सका कि आप जानते हैं, दिन के अंत तक ये खड़ा नहीं रह पाता था। लेकिन मैंने अपने एक जवान बेटे से सजना संवरना सीखा और मैं इसे बनाए रखने में कामयाब रहा हूँ, ये करना सीख लिया है। तो वैसे भी इसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2। अब पिछली बार हमने बाइबल पर विश्वास करने के 3 बुनियादी तरीकों और धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के 3 बुनियादी दृष्टिकोणों के बारे में बात करना शुरू किया था। नंबर 1 शाब्दिक विधि है। बाइबल जो कहती है वही कहती है, जो उसका अर्थ है वही कहती है। जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम इसे अक्षरशः पढ़ते हैं और इसे अक्षरशः लेते हैं। हमने रूपक विधि, जो कि आध्यात्मिकरण विधि है, के बारे में थोड़ी बात की। जो लोग धर्मग्रंथ को आध्यात्मिक बनाते हैं श्रीमान हारा कहा करते थे कि जो लोग आध्यात्मिक हैं वे आध्यात्मिक झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब वे बाइबल का आध्यात्मिकीकरण करते हैं तो उनके पास आध्यात्मिक आंखें नहीं होती, और यह सच है। और मैंने आपको यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसे पवित्र शास्त्र को स्वाभाविक और सामान्य रूप से पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे आप किसी भी अन्य चीज को पढ़ते हैं, इसे स्वाभाविक सामान्य अर्थ देते हुए जब वे अलंकार हैं तो यह वास्तव में स्पष्ट है कि आप इसे बस पढ़ते हैं और आपको हर समय इसके पीछे छिपे हुए एजेंडे को देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब वही है जो ये कहता है, इसमें वही कहा गया है जिसका अर्थ है। फिर मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करता हूं कि दूसरा चरण पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र से करना है, किसी भी निजी व्याख्या का कोई शास्त्र नहीं। अब जब पतरस कहता है कि कोई भी पवित्र शास्त्र किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया गया है या उसकी कोई निजी व्याख्या नहीं है, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपको व्यक्तिगत रूप से पवित्र शास्त्र को समझने का अधिकार नहीं है। निजी व्याख्या, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे अकेले बैठकर परमेश्वर जो कहता है उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। और मैं अभी भी रोमन कैथोलिक होने का बहाना बनाकर कह रहा हूं कि आप बाइबल का अध्ययन नहीं कर सकते और उसे स्वयं नहीं समझ सकते। आपको पवित्र माता चर्च से यह बताना होगा कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि किसी भी शास्त्र की कोई निजी व्याख्या नहीं है। पिछले सप्ताह मैंने रेडियो पर एक आदमी को यह कहते हुए सुना कि टेलीविजन पर तो वह एक काले कोट वाला कॉलर वाला आदमी है जिसकी न तो पत्नी है और न ही बच्चे, लेकिन वे उसे पिता कहते हैं। आप कहेंगे, भला वे ऐसा क्यों करते हैं? खैर, न्यायों 17 आपको बताता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह एक धार्मिक उपाधि है जो बाल उपासकों को दी जाती है, लेकिन वैसे भी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस आप जानते हैं, सच है। नहीं, निजी व्याख्या का मतलब है कि आप नहीं करते हैं। आप एक श्लोक को लेकर उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आप हमेशा बाइबल और परमेश्वर के संपूर्ण वचन के प्रकाश और संदर्भ को समझते हैं। इसलिए यदि आपके पास कोई श्लोक है और आप उसे समझना चाहते हैं तो आप उसकी तुलना अन्य श्लोकों से करते हैं, और हम यही करते हैं। आपने देखा होगा, हम अध्ययन करते हैं, हम एक श्लोक लेते हैं और उसकी तुलना दूसरे श्लोक से करते हैं, फिर दूसरे श्लोक से करते हैं, इत्यादि। और आप ये सत्य जानना चाहते हैं कि बाइबल एक संपूर्ण पुस्तक का भाग है। ये सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह पूरी बाइबल का हिस्सा है। तो पहली बात जो आप करें, बाइबल वही कहती है जो वह कहना चाहती है, वह वही कहती है जो उसका अर्थ है। फिर दूसरी बात, बाइबल स्वयं अपनी व्याख्या करती है। आप अर्थ समझने के लिए पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र से करते हैं, और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात यह थी कि आपको उन चीजों को पहचानना और उनमें अंतर करना होगा जो भिन्न है। अब ये 3 बातें, बाइबल जो कहती है वही कहती है, जो उसका मतलब है वही कहती है। दूसरा, आप अर्थ जानने के लिए पवित्र शास्त्र की तुलना पवित्र शास्त्र से करते हैं। और तीसरा, आपको सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना होगा। और यह व्यवस्था पर एक दृष्टिकोण है। अब यह मूल दृष्टिकोण डिस्पेंसेशनलिज्म या प्रावधान है। मैं इसे कैसे कह सकता हूं? यह धर्मशास्त्र का अध्ययन करने, धर्मशास्त्र तक पहुंचने की ईश्वर प्रदत्त विधि है। बाकी 2 तो बस सामान्य ज्ञान की बातें हैं। लेकिन जब आप कार्यप्रणाली की तलाश में होते हैं तो चर्च के पुस्तकालय में एक पुस्तक होती है जिसका शीर्षक होता है बाइबल का अध्ययन कैसे करें या कुछ ऐसा ही। और इसमें सभी अलग अलग विधियां हैं, और उस पुस्तक में लगभग 18 से 20 अध्याय हैं, जिनमें से प्रत्येक बाइबल का अध्ययन करने की एक अलग विधि है। इनमें से किसी ने भी शब्द को सही ढंग से विभाजित करने का उल्लेख नहीं किया है।
और मैंने कई साल पहले एक बार उस किताब को देखा और सोचा, यार ये तो पागलपन है। इसमें जीवनी संबंधी विधि, विश्लेषणात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि और ये सभी विभिन्न विधियां हैं। जहां तक दृष्टिकोण की बात है तो ये सभी ठीक हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आपको वास्तव में ये समझने में मदद नहीं करेगा कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। वे, आप जानते हैं, आपको किसी व्यक्ति के बारे में जीवनी या उस तरह की कोई चीज़ ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन पवित्र शास्त्र की व्याख्या करना और जिस तरह से परमेश्वर चाहता है कि यह किया जाए और जिसमें मेरी रुचि है, और आप हमारे स्कूल में ये जानते हैं, मैं इस बात पर जोर देता रहता हूं, और आप सेवकाई में क्या करना चाहते हैं और आप अपने साथ क्या करना चाहते हैं। जैसे ही आप स्वयं को पूर्ण बनाते हैं, आप स्वयं को पूर्ण बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ताकि आप एक पूर्ण संत बन सकें जो तब जाकर सेवकाई का कार्य कर सकें। अतः एक पादरी और एक शिक्षक के रूप में मेरा काम सिर्फ सेवकाई में जाकर कुछ निश्चित कार्य करना नहीं है, आप जानते हैं। किसी और ने कहा कि सेवकाई का मानना है कि 50,000 लोगों के सामने मैदान पर 22 लोग हैं, मैदान पर 22 लोगों को आराम की जरूरत है, और 50,000 लोगों के सामने स्टेडियम में 22 लोगों को व्यायाम की जरूरत है। और मिनिस्ट्री का काम इस तरह से नहीं बनाया गया है। यह कोई भागीदारी वाला खेल नहीं है जहां आप कई पेशेवरों को कुछ करते हुए देखते हैं। मिनिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसे हम सब मिलकर करते हैं, यही हम हैं। यह मसीह का जीवन है जो हम में है, हमारे द्वारा जी रहा है। यही तो काम है, परंतु सिद्ध संत ही सेवकाई का कार्य करने में सक्षम होते हैं। और एक पादरी और एक शिक्षक का काम संतों को पूर्ण बनाना है ताकि वो सिद्ध परिपक्व संत सेवकाई का कार्य कर सके। अब जब तक आप पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते, आप सेवकाई का काम ठीक से नहीं कर सकते। परंतु सिद्ध संत स्वाभाविक रूप से सेवकाई का कार्य करता है। जैसे जैसे आप सिद्धांत और समझ में बढ़ते हैं, विकास से गति उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सेवकाई अपने आप उभर कर सामने आती है, क्योंकि आपके अंदर कुछ है, वह है सिद्धांत, और वह आपको प्रेरित करना शुरू कर देता है। तो अभी आप जो कर रहे हैं वह ये है कि आप बाइबल को समझना सीख रहे हैं। आप मूल बातें प्राप्त कर रहे हैं, आप इसे प्राप्त कर रहे हैं, अंततः जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हमने बात की है, हम डिज़ाइन के माध्यम से जा रहे हैं जिस तरह से पौलुस ने इसे करने के लिए कहा है। अब दूसरा तीमुथियुस 2 श्लोक 15, ये बाइबल में एकमात्र श्लोक है जिसके बारे में मैं जानता हूं जो बाइबल का अध्ययन करने के लिए कहता है, और यह आपको बताता है कि इसका अध्ययन कैसे किया जाए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करता हो। अब यही कुंजी है, सत्य के वचन को शीघ्रता से विभाजित करना। इसे ही हम अध्ययन की प्रावधान विधि कहते हैं। आपको ये लिखना होगा। आपको धर्मशास्त्रीय होने के साथ साथ व्यवस्थागत भी होना होगा। केवल धर्मग्रंथों पर आधारित होना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं एक आयत उद्धृत कर सकता हूं, और मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि बाइबल ऐसा करने को कहती है। यदि आप व्यवस्थावादी नहीं हैं तो आप गलत साबित होंगे। भले ही आपके लिए धर्मग्रंथों में से किसी एक श्लोक को उद्धृत करना पर्याप्त न हो, आपको शब्दों को सही रूप में विभाजित करने में सक्षम होना होगा। अब मैंने आपको पिछले महीना ये 3 छोटे प्रश्न दिए थे। मुझे लगता है कि हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। क्या आप 3 सरल प्रश्न पूछना चाहते हैं? इसे किसने लिखा, कब लिखा और किसे लिखा? इसे किसने लिखा? ये कब लिखा गया और किसे लिखा गया? अब यह महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको डिस्पेंसेशन या प्रावधान शब्द की परिभाषा बताता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लें, क्योंकि आपको अपने दिमाग में इस शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझना होगा। ग्रीक शब्द है ओइकोस, ओइकोनोमिया, या कुछ लोग ओइकोनोमिया कहते हैं। आप सुनते हैं कि जब आप ओइकोनोमिया कहते हैं तो यह ओइकोई ओइकोस हाउस होता है। कोई काई नहीं है, कानून घर नियम है। हमारी भाषा में एक शब्द है जो कि ग्रीक शब्द है जिसे हमारी भाषा में डाल दिया गया है। ये हमारा शब्द है अर्थव्यवस्था, और ये ग्रीक शब्द ओइकोनोमिया है जिसे अंग्रेजी भाषा की अर्थव्यवस्था में डाल दिया गया है। और एक और शब्द जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ भी लगभग वैसा ही है, वह है प्रशासन। अब बाइबल का शब्द डिस्पेंसेशन एक अच्छा शब्द है। इसके साथ समस्या यह है कि रोमन कैथोलिक फिर से आते हैं और इसका प्रयोग करते हैं और इसे एक धार्मिक शब्द बना देते हैं और इसका अर्थ वही करते हैं, इसका अर्थ भोगों के समतुल्य बना देते हैं। तुम्हें पता है क्या? बांटना है, वितरण, छूट, और ये देना है, यह अलग करना है। इसका अर्थ है बाहर रखना, और पिंडर का अर्थ है किसी चीज को तौलना या मापना। आपने 2 योग्य व्यक्तियों को रखा। ये लैटिन है, ये हमारी भाषा में लैटिन है, और इसका मतलब है कि चीज को दे देना, चीज को हाथ में दे देना, उसे बांटना, उसे नापना। वितरित वो स्थान है जहां चीजें बांटी जाती हैं। वितरण या प्रावधान वो चीज है जो वितरित की जाती है। अतः व्यवस्था की परिभाषा एक विशेष कार्यक्रम है, एक विशेष कार्यक्रम या निर्देशों का समूह जिसे परमेश्वर प्रशासित या वितरित करता है। एक विशेष कार्यक्रम जिसे ईश्वर संचालित या वितरित करता है। अब मेरे साथ प्रथम कुरिन्थियों के अध्याय 9 पर आइए और पवित्र शास्त्र में ही इस वचन पर ध्यान दीजिए। हमें यहाँ प्रकाश के बारे में कुछ करना होगा, है ना? ये कुछ धुंधला सा है। हो सकता है कि मुझे अगली बार मंच पर जाना पड़े और इसे बड़े प्रकाश में करना पड़े, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। ये यहाँ से नीचे नहीं आता और वहाँ से ऊपर नहीं जाता, लेकिन मैं कर रहा हूँ।
मेरी बाइफोकल लेंस कमजोर हो रही है, लेकिन मैं अपने सामने का पृष्ठ भी मुश्किल से देख पा रहा हूँ। मैं नहीं जानता आप लोग कैसे हैं। ओम। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 9 श्लोक 17। मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि यह शब्द डिस्पेंसेशन बाइबल का शब्द है। हम सिर्फ खींच नहीं रहे हैं, यही कारण है कि मैं शब्द का प्रयोग करता हूं। ये शब्द धर्मशास्त्र में कई बार पाया जाता है, जहां पौलुस संदेश और उसे सौंपी गई सेवकाई के बारे में बात करता है। पहला कुरिन्थियों 9 आयत 17, क्योंकि मैं यही करता हूं। खैर, चलिए श्लोक 16 से शुरू करते हैं। 1 कुरिन्थियों 9 के 16, क्योंकि यद्यपि मैं सुसमाचार सुनाता हूं, तो भी मुझे घमंड करने की कोई बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। वाह, यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि मैं ये काम अपनी इच्छा से करता हूं, तो मुझे प्रतिफल मिलता है। लेकिन अगर मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध जाता हूं, तो सुसमाचार का एक प्रावधान मेरे लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, यहाँ सुसमाचार का एक प्रावधान या विशेष कार्यक्रम है जिसे परमेश्वर प्रशासित करता है, मेरे लिए प्रतिबद्ध है। सुसमाचार के बारे में ये विशेष निर्देश मुझे दिए गए हैं। ठीक है, अतः व्यवस्था के इस विचार का अर्थ है कि परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, और जो उसने दिया है वह रहस्योद्घाटन है। उसने जो नियम दिए हैं वे ऐसे हैं जिनके द्वारा वह किसी विशेष बिंदु पर मनुष्य से संबंध स्थापित करेगा। मेरे साथ इफिसियों अध्याय संख्या 3 पर आइए। मैं बस ये चाहता हूं कि आप इफिसियों के अध्याय 3 पद 1 को देखें। वैसे पिछले सप्ताह जब निक को वो श्लोक नहीं मिल पाया था, तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो लूका 24 में है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत संदर्भ दिया था। मैंने आपको बताया था लूका 24 का 47, और फिर मैंने बताया था हम श्लोक 46 से पढ़ना शुरू करेंगे, और उसे लगा कि उसने मुझे 46 कहते हुए नहीं सुना, तो शायद आपने भी ऐसा नहीं किया होगा। मुझे नहीं पता, मैंने तो यही सोचा था, और इसलिए यदि आपको कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। यह आमतौर पर वही होता है और मैं बस इधर उधर देखता रहता हूँ। इफिसियों अध्याय 3 पद 1। इसी कारण मैं पौलुस, जो यीशु मसीह का बंदी हूँ, तुम अन्य जातियों के लिए, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध सुना है जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया, कि उसने प्रकाशन के द्वारा मुझे रहस्य बताया। ध्यान दें कि पौलुस को क्या दिया गया है। यदि आपने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के बारे में सुना है जो मुझे दिया गया है, तो प्रबंध का पालन करना निर्देशों का एक विशेष समूह है जिसे परमेश्वर ने पौलुस को अन्य लोगों को देने के लिए दिया था। अब व्यवस्था कोई समयावधि नहीं है। कुछ लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन यह एक समयावधि को कवर करता है। उदाहरण के लिए आप सोचिए कि यह 1991 है, हम बुश प्रशासन में रह रहे हैं। बुश से पहले 8 वर्षों तक रोनाल्ड रीगन थे। और यदि आप इस सप्ताह समाचार सुन रहे हैं जहां वे यह बात कर रहे हैं, न्यायाधीश थॉमस के लिए यह सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की पुष्टिकरण सुनवाई, ये डेमोक्रेट जो निक्सन को पसंद नहीं करते हैं, और मेरा मतलब है रीगन और बुश, वे रीगन बुश युग के बारे में बात करते रहते हैं। उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? खैर, यह एक निश्चित प्रकार की बात है। वे इसे रीगनोमिक्स कहते थे। एक विशेष कार्यक्रम था जिसे रीगन लागू करना चाहते थे, और इसे स्पष्ट रूप से रीगनोमिक्स और रीगन प्रशासन कहा जाता है। अब रीगन प्रशासन एक निश्चित परिचालन प्रक्रियाओं का समूह है, लेकिन इसमें एक समयावधि भी शामिल है। लेकिन मुद्दा समय का नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि उस समय क्या हो रहा है। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी बात पर अड़ जाता है, तो वह एक व्यवस्था है, एक समयावधि है, जबकि व्यवस्था निर्देशों का एक विशेष समूह है जो परमेश्वर एक निश्चित समयावधि के दौरान मनुष्य की आज्ञाकारिता के लिए देता है। देखिए, यदि आपने कहा कि व्यवस्था समय की एक अवधि है, तो ये सच नहीं है। वो एक युग है, परंतु व्यवस्था एक निश्चित समय अवधि के दौरान मनुष्य की आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का एक विशेष समूह है। तो इसमें समय शामिल है, लेकिन मुद्दा निर्देशों का है, जैसा कि वो यहाँ कहता है कि कैसे प्रकाशन द्वारा उसने मुझे रहस्य बताया। अतः ये जानकारी का एक रहस्योद्घाटन है जो परमेश्वर ने पौलुस को दिया, जिसे प्रबंध कहा जाता है, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध। अध्याय 1 पद 10। इफिसियों 1 का 10 में लिखा है कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि सब वस्तुएं मसीह में एकत्र की जाएं। एक और व्यवस्था है, समय की परिपूर्णता। मेरे साथ कुलुसियों के अध्याय संख्या 1 पर आइए, और मैं चाहता हूं कि आप उन संदर्भों को देखें जहां बाइबल में ये शब्द आता है। तो जब भी कोई कहता है, ठीक है, आप जानते हैं कि आप एक विधर्मी हैं क्योंकि आप एक व्यवस्थावादी हैं, तो आप कहते हैं, ठीक है, यह एक अच्छा बाइबल शब्द है। आप कौन सा अन्य शब्द प्रयोग करेंगे? आप बाइबल का कोई अच्छा शब्द इस्तेमाल करेंगे? कुलुसियों 1 आयत 24 में अपने बारे में बात करते हुए वह कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए जो दुख उठाता हूँ उससे आनंदित होता हूँ, और मसीह के क्लेशों की जो घटी थी उसे उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, अपनी देह में पूरी करता हूँ। परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैं उसका सेवक बना कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर के वचन को पूरा करूं। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को एक प्रबंध दी थी ताकि वह जाकर दूसरों को बता सके। यह निर्देशों का एक विशेष समूह है जो परमेश्वर देता है, और वह चाहता है कि मनुष्य इसके बारे में जाने। तो यह निर्देशों का एक विशेष समूह है, एक विशेष कार्यक्रम है जिसे परमेश्वर प्रशासित करता है या वितरित करता है। अब मेरे साथ आइए, एक और इब्रानियों अध्याय 13 और दूसरी ओर मलाकी अध्याय 3 पढ़ें। योग्यानुकूल बाइबल अध्ययन के प्रति आम आपत्ति यह है कि परमेश्वर बदलता नहीं है।
मलाकी अध्याय 3। अब आप लोगों की बात सुनेंगे। जब आप लोगों से डिस्पेंसेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे तो वे आपके साथ भी ऐसा ही करेंगे। इब्रानियों अध्याय 13 पद संख्या 8 और मलाकी 3 पद 6। मलाकी 3:6 क्योंकि मैं यहोवा हूँ, मैं बदलता नहीं। इसलिए हे याकूब के पुत्रों, तुम नाश नहीं हुए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना? मलाकी 3:6 मैं यहोवा हूँ। मैं इब्रानियों अध्याय 13 आयत 8 में कोई परिवर्तन नहीं करता। इब्रानियों 13:8 यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। अब आप लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि ठीक है, परमेश्वर ने अतीत में ऐसा किया था। आप जानते हैं एलिय्याह का प्रभु परमेश्वर कहाँ है? तुम्हें पता है, उसने नदी पर प्रहार किया और उसे खोल दिया। एलीशा ने ऐसा किया और उसने कहा परमेश्वर ने अतीत में ऐसा किया था। और परमेश्वर, यदि परमेश्वर ने अतीत में ऐसा किया, यीशु मसीह ने कल, आज और सदा एक जैसा किया, तो परमेश्वर ऐसा करने में समर्थ है। अब आप जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करता था वो अब भी कर सकता है। अच्छा, क्या वो ऐसा कर सकता है? अवश्य, वो कर सकता है। क्या परमेश्वर कभी बदलता है? नहीं, परमेश्वर और उसका व्यक्तित्व कभी नहीं बदलता। ईश्वर सदैव ईश्वर है, वह सदैव पवित्र है, वह सदैव धर्मी है, वह सदैव सर्वज्ञ है, वह सदैव सर्वशक्तिमान है, वह सदैव सर्वव्यापी है, वह सदैव प्रेम करता है। वो हमेशा वही है जो वह है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन सुनो, मनुष्य के लिए परमेश्वर का कार्यक्रम, वह कार्यक्रम जिसे परमेश्वर ने मनुष्य को अनुसरण करने के लिए दिया है, उसने परमेश्वर और उसके व्यक्तित्व को बदल दिया है। और यही बात ये श्लोक उसके व्यक्तित्व के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर स्वयं कभी नहीं बदलता, परंतु मनुष्य के लिए उसका कार्यक्रम बदल गया है। इसमें परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि किसने बदला, परमेश्वर या मनुष्य? आदमी बदल गया। और मनुष्य के लिए परमेश्वर का कार्यक्रम बदल गया है क्योंकि मनुष्य बदलता है, परमेश्वर नहीं। एक मिनट सोचो, उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे में रखा और उन्हें निर्देश दिए और बताया कि उन्हें क्या करना है, और उन्हें अनुसरण करने के लिए एक कार्यक्रम दिया। फिर आदम और हव्वा ने अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। अब क्या परमेश्वर बदल गया है? लेकिन क्या मनुष्य बदल गया है? क्या परमेश्वर मनुष्य के पतन के बाद उसके साथ ठीक उसी तरह व्यवहार कर सकता है जिस तरह उसने पतन से पहले उसके साथ व्यवहार किया था? जब पतन से पहले परमेश्वर दिन की ठंडक में मनुष्य के साथ चलता था, तब प्रभु यीशु मसीह आया, उसके बिना चला और दिन की ठंडक में उसे शिक्षा दी। और गिरने के बाद वह उसके बिना ही चलने लगता है। और आदम क्या करता है? वो छुपता है, वह जाकर कुछ अंजीर के पत्ते लाता है और उनसे एक छोटी सी पैंट बनाता है। तुम्हें पता है कि वो अंजीर के पेड़ धर्म शुरू करता है। जो बदला, इंसान बदला। और इस प्रकार परमेश्वर का मनुष्य के साथ संबंध, और परमेश्वर मनुष्य को क्या करने के लिए देता है, और परमेश्वर मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है, इत्यादि। परमेश्वर को मनुष्य के साथ एक भिन्न तरीके से व्यवहार करना पड़ा। अब युगवाद में मुद्दा यह नहीं है कि परमेश्वर कौन है, बल्कि यह है कि परमेश्वर क्या करने में सक्षम है। मुद्दा यह है कि परमेश्वर क्या है, मनुष्य के साथ परमेश्वर का व्यवहार कैसा है, और परमेश्वर क्या करता है। इस परिस्थिति में, इस प्रबंध में, परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञापालन करने के लिए कौन सा विशेष कार्यक्रम दिया है? अतः मुद्दा परमेश्वर के अपरिवर्तनीय स्वभाव का नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि मनुष्य के साथ उसका व्यवहार समय के विभिन्न बिंदुओं पर बदलता रहता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि मैं आपके साथ तुलना करने का प्रयास करना चाहता हूं। यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ तुलनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप में से कुछ लोगों को जानता हूं। यह आपके लिए बहुत सरल होगा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यहाँ कक्षा में कुछ लोग हैं और कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं। आप कहेंगे ये तो बस समय की बर्बादी है, लेकिन यहाँ इस कक्षा में बैठे कुछ लोग हैं, और साथ ही वीडियो में भी यह है कि यह भी एक तरह से नया है। और मैं इतना विस्तृत होना चाहता हूँ कि आप जो हम बात कर रहे हैं उसकी वैधता को समझें, क्योंकि जहाँ तक मेरा संबंध है, इन सब की कुंजी यह है कि यदि परमेश्वर ने कहा कि उसके वचन में लाभ है, तो सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है और लाभदायक है। तो फिर उस किताब में लाभ है। लेकिन यदि मुझे उस पुस्तक से लाभ प्राप्त करना है जिसे ईश्वर ने मेरे लिए उसमें डाला है, तो मुझे ईश्वर को यह बताने देना होगा कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं। अब जब मैं जाता हूं और प्रभु से पूछता हूं, तो मैं वचन पूछता हूं। पौलुस कहते हैं कि पवित्र शास्त्र में लाभ है। ठीक है पौलुस, मैं लाभ कैसे प्राप्त करूं? वो मुझे क्या बताता है? वो कहते हैं सही ढंग से विभाजित। तो फिर यदि पौलुस मुझसे कहता है कि इसे सही ढंग से विभाजित करो, तो मैं किससे पूछूंगा कि इसे सही ढंग से कैसे विभाजित किया जाए? पौलुस से पूछने का मुझे क्या मतलब समझ में आता है? देखो, जब पौलुस कहता है कि सिद्ध किए गए संत सेवकाई का कार्य करते हैं, तो मेरा प्रश्न है, ठीक है पौलुस, तो फिर संतों को सिद्ध कैसे किया जाना चाहिए? और जब हम विश्वासियों के उत्थान के लिए पौलुस की योजना की बात करते हैं, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। हमारे स्कूल का पूरा पाठ्यक्रम पॉल के डिज़ाइन को लेने और उसका अनुसरण करने पर आधारित है। खैर, यही बात सही विभाजन के बारे में भी सच है। हम बाइबल का अध्ययन कैसे करते हैं? वो कहता है कि अब इसे सही ढंग से विभाजित करें, इसे सही ढंग से विभाजित करें। इसका मतलब है इसके बीच एक सीधी रेखा काटना। इसलिए मैं यहाँ एक रेखा खींचने जा रहा हूँ।
ये बहुत सीधी रेखा नहीं है, लेकिन शायद अच्छी है, शायद सीधी है जैसा कि आप बिना किसी रूलर के खींच सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बोर्ड को विभाजित करने जा रहे हैं। अब यदि आप धर्मग्रह को सही ढंग से विभाजित करते हैं तो आप बोर्ड के इस तरफ की कुछ चीज़ों और बोर्ड के उस तरफ की कुछ चीज़ों के बीच अंतर कर पाएंगे। और वहाँ चीज़ों के बीच एक अवरोध होने जा रहा है, और कुछ चीज़ें यहाँ जाएंगी और कुछ चीज़ें वहाँ जाएंगी। और जो चीज़ें वहाँ हैं वे यहाँ की चीज़ों से अलग हैं। यद्यपि वे सभी एक ही बोर्ड पर हैं, वे सभी एक ही किताब में हैं। ये सभी बातें समान रूप से सत्य हैं, वे बस बोर्ड के दो अलग अलग पक्षों पर हैं। यदि आप चाहें तो मेरे साथ आइए, एक और उत्पत्ति अध्याय 17 और दूसरी ओर गलातियों अध्याय 5। उत्पत्ति 17 और गलातियों 5। उत्पत्ति अध्याय 17 श्लोक संख्या 9। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मेरी वाचा का पालन करना, इसलिए तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में ऐसा ही करेगा। यह मेरी वाचा है जिसे तुम्हें मेरे और अपने बीच में और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश के बीच में मानना पड़ेगा। तुम्हारे बीच हर एक पुरुष, चाहे वो बच्चा हो, उसका खतना किया जाएगा और तुम अपनी खलेरी का खतना करोगे। यह मेरे और तुम्हारे बीच में वाचा का चिन्ह होगा। तुम्हारे बीच में जो 8 दिन का हो जाए उसका खतना किया जाए। तुम्हारी पीढ़ी में हर एक पुरुष का खतना किया जाए, चाहे वह घर में उत्पन्न हो, चाहे वह घर में हो, चाहे वह किसी परदेशी के रूपे से मोल लिया गया हो, जो तुम्हारी संतान न हो, जो तुम्हारे घर में उत्पन्न हो, चाहे वह तुम्हारे रूपे से मोल लिया गया हो, उसका खतना अवश्य किया जाए। और मेरी वाचा तुम्हारी देह में सदा की वाचा बनी रहेगी। और जो खतना रहित पुरुष बच्चा हो, जिसकी खलेरी का खतना न हुआ हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश न किया जाए, क्योंकि उसने मेरी वाचा तोड़ दी है। अब क्या आपको यह समझ में आया कि इस तरफ ऊपर किसी को खतना किया जाना चाहिए? क्या आप उस अनुच्छेद को पढ़कर सोचते हैं कि खतना महत्वपूर्ण था? जरूर, आप इसे मिस नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं, मेरे साथ गलातियों अध्याय संख्या 5 श्लोक संख्या 7 श्लोक संख्या 6 गलातियों 5 श्लोक 6 पर आ सकते हैं। क्योंकि मसीह यीशु में न तो खतना कुछ काम का है और न खतना रिहत, परंतु केवल विश्वास ही जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब 1 मिनट रुकिए, क्या उस आयत में खतना महत्वपूर्ण है? अध्याय 6 आयत 15 को देखिए। क्योंकि मसीह यीशु में खतना या खतना रहित कुछ काम की बात नहीं, परंतु नई सृष्टि होती है। क्या यहाँ खतना जरूरी है? नहीं, आपको यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसे यहीं भूल जाओ, आप इसके बिना नहीं रह सकते। आस पास अगर तुम्हें मिल भी गया तो इसका कोई मूल्य नहीं है। अब क्या यह अलग है? निर्देश, हाँ यह जरूर है। 6 साल का बच्चा, आप जानते हैं, केवल आधे ध्यान अवधि के साथ इसमें अंतर देखा जा सकता है। अब आप इसके साथ क्या करते हैं? यदि आप उनमें से एक को रेखा के एक ओर तथा दूसरे को रेखा के दूसरी ओर नहीं रखते हैं तथा उन्हें रेखा के दाईं ओर छोड़ देते हैं जहां वे जाते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके सामने क्या होने वाला है। आपको पूर्ण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आप उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं, ठीक है, पुस्तक में सब कुछ मेरा है। तो फिर आप कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे कि एक जगह ये लिखा है कि आपको हाथों से किए गए शरीर में खतना करवाना होगा और दूसरी जगह ये लिखा है कि यदि आपने खतना करवा लिया है तो इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यह कहा गया है कि इसके बिना आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। वो कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, रहने भी दो। अब ये किसके लिए लिखा गया है? अब्राहम और उसका वंश, सही। वो कौन है? यह इजराइल है ना? ये कौन है? यहाँ नया प्राणी कौन है? यह मसीह का शरीर है। दोस्तों, क्या आप लोग कुछ जानते हैं? बोर्ड का वो पक्ष इजराइल का होगा, बोर्ड का वो पक्ष मसीह के शरीर का होगा, और वे अलग हैं। ठीक है, पुनः प्रयास करें। मेरे साथ लेव्य व्यवस्था अध्याय संख्या 11 पर आइए। एक और हम यहाँ लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 में कुछ बहुत ही सरल छोटी आसान बातें करने जा रहे हैं। और प्रथम तीमुथियुस अध्याय 4 लेव्य व्यवस्था 11 और पहला तीमुथियुस 4 लेव्य व्यवस्था 11। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उनमें से तुम इन पशुओं को खा सकते हो। और फिर वो उन्हें उन जानवरों की सूची देता है जिन्हें वे खा सकते हैं। श्लोक 7 और सुअर अर्थात सुअर, यद्यपि उसके खुर फटे हुए और फटे हुए होते हैं, फिर भी वो जुगाली नहीं करता। वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है, उसका मांस तुम न खाना और न उसकी लोथ को छूना। अब वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। मित्रों, वहाँ कम से कम एक जानवर है और आप मार्ग से नीचे जा रहे हैं। आप कुछ और भी देखेंगे जिन्हें वे खा नहीं सकते। वह कहते हैं, आप ये खा सकते हैं, लेकिन आप सुअर नहीं खा सकते। तो यहाँ कुछ खाद्य आवश्यकताएं हैं और यहाँ कुछ अशुद्ध खाद्य पदार्थ भी हैं। और आप अशुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते, इसलिए उसने तुम्हारे लिए आहार संबंधी नियम सूचीबद्ध किए हैं जो इसराइल के बच्चों के आहार पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन पहले तीमुथियुस अध्याय 4 आयत संख्या 4 को देखिए। क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई हर एक चीज़ अच्छी है और उसमें कोई चीज़ अस्वीकार करने लायक नहीं है, बशर्ते कि उसे धन्यवाद के साथ खाया जाए, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा पवित्र की गई है। क्या कोई ऐसा भोजन है जिस पर प्रतिबंध है? क्या वह वहाँ कुछ नहीं कहता? परमेश्वर की बनाई हुई हर एक रचना अच्छी है और उसमें कुछ भी अस्वीकार करने योग्य नहीं है। मेरा मतलब है, यहाँ कोई भी अशुद्ध खाद्य पदार्थ नहीं है।
तो यहाँ पर आप सब कुछ खा सकते हैं। अब यह अलग बात है। दोस्तों, आप समझिए, मैं लेविटिकस अध्याय 11 को उद्धृत कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि बाइबल कहती है कि आप सुअर का मांस नहीं खा सकते। आपके पास कुछ पोर्क सॉसेज हैं, आपके पास कुछ बेकन और अंडे हैं। आप सुअर का मांस नहीं खा सकते, आप हैम नहीं खा सकते, आप यहाँ मैकडॉनल्ड में जाकर कैनेडियन बेकन वाला अंडा मैकमफिन नहीं खा सकते। आपके पास वह सामान नहीं हो सकता, इसलिए आप बेकन डबल चीज़बर्गर नहीं ले सकते, क्योंकि आप पोर्क नहीं ले सकते, क्योंकि बाइबल कहती है कि आप इसे नहीं खा सकते। क्या मैं सही होऊंगा? ज़रूर। बाइबल कहती है कि आप इसे नहीं खा सकते, है ना? नहीं, बाइबल कहती है कि वे इसे नहीं खा सकते। उसने कभी तुमसे यह नहीं कहा कि तुम इसे नहीं खा सकते। देखिए आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप इसे बना रहे हैं। आप चीज़ों को वहाँ रख रहे हैं जहाँ वे होनी चाहिए। आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने यही कहा है, आप इसे समझ रहे हैं। लेकिन तुम्हें पता है, उसने यह बात तुमसे नहीं कही। इसे पढ़ना और समझना आपके लिए है, लेकिन यह आपके बारे में नहीं है। मेरे साथ मत्ती अध्याय 5 पर आइए, एक हाथ में, मत्ती अध्याय 5, श्लोक संख्या 20, श्लोक संख्या 19, मत्ती 5 का 19। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़कर मनुष्यों को सिखाए, इसलिए वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन बातों का पालन करेगा और सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्या स्वर्ग के राज्य में उन्हें आज्ञाओं का पालन करना चाहिए? और क्या उन्हें लोगों से कहना चाहिए कि वे उन्हें अपने पास रखें और उन्हें हाँ कहना सिखाएं? आस पास क्या यहाँ के लोग कानून का पालन करते हैं? तुम्हें पता है रोमन अध्याय 6, श्लोक संख्या 17, श्लोक संख्या 14 कहता है, आप कानून के अधीन नहीं हैं। मेरे साथ कुलुसियों के अध्याय 2 पर आइए। कुलुसियों 2 आयत 16। इसलिए कोई मनुष्य तुम्हें खाने पीने या किसी पवित्र दिन या नए चांद या सबत के दिन के विषय में न्याय न करे, क्योंकि ये तो आने वाली बातों की छाया मात्र है। इसलिए मसीह की देहों के कारण कोई तुम्हें दोषी न ठहराए। और वह व्यवस्था के इन सब नियमों का पालन करके मांस ग्रहण करता है। और वह कहते हैं, किसी को भी ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको कानून का पालन करने के लिए कह रहा है? किसी भी मनुष्य को आपका न्याय करने न दें। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि लोग कैसे भ्रमित हो सकते हैं। क्या आप बाइबल का अध्ययन नहीं कर सकते? ये भ्रामक हो सकता है। एक जगह लिखा है कि आपको खतना करवाना होगा। आप सुअर का मांस नहीं खा सकते और आपको कानून की आज्ञाओं का पालन करना होगा। एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि आपको खतना कराने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास नहीं है। आप सुअर का मांस नहीं खा सकते और आप जो खाते हैं उसमें अंतर नहीं ला सकते और आपको उसे बनाए रखने की भी आवश्यकता नहीं है। आज्ञाएं भिन्न हैं। मेरे साथ भजन संहिता अध्याय 51 पर आइए। देखिए, इनमें से कुछ चीज़ें सरल नहीं हैं, जैसे सुअर का मांस खाना। क्या आप जानते हैं कि इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप सुअर का मांस खाते हैं या नहीं? मेरा मतलब है, आप अपने आहार में ऐसी बहुत सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ आपको ये बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ एक भजन 51 श्लोक 11 है, नकद मत करो, ओह मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत करो, और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे मत छीनो। यहाँ पर एक आदमी पवित्र आत्मा को खो सकता है। तुम्हें पता है डेविड ने क्या किया? दाऊद ने पाप किया। वह बाहर गया और ले आया। वह बाहर गया और बत्शेबा के साथ संबंध बनाकर व्यभिचार किया और फिर उसके पति को मरवा दिया। और जब नातान ने भीतर आकर उसे दोषी ठहराया और उसे उपदेश दिया और वह अपने किए से पछताया, तो तुम जानते हो उसने क्या किया? वह गया और परमेश्वर से पूछा। वह परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप मुझे क्षमा करें, मुझे शुद्ध करें और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न करें। और क्या आपको पता है, इफिसियों अध्याय 4 की 30वीं आयत में पौलुस कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम उस समय तक के लिए छाप दिए गए हो जब तक तुम पाप न करो। नहीं, उसने कहा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, जिसके द्वारा तुम छुटकारे के दिन तक मुहरबंद हो। यहाँ पर आप पवित्र आत्मा को नहीं खो सकते। अब क्या आप समझते हैं मित्रों, यदि आप भजन 51 से अपने सिद्धांत को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे जीना है, भजन 51 में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए कैसे जीना है, ऐसा करने के लिए आपको शाश्वत सुरक्षा को छोड़ना होगा। आपको यहाँ एक ऐसी स्थिति में वापस जाना होगा जहाँ आप पवित्र आत्मा को खो सकते हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति आकर कहेगा कि मेरा मानना है कि आप अपना उद्धार खो सकते हैं? आप कहिए, आप ऐसा क्यों मानते हैं, और धर्मग्रंथ की एक आयत उद्धृत करें। देखो उन्होंने ये कहाँ किया। उन्हें यहाँ जाना था। यहाँ एक विभाजन है। आपको उन चीज़ों को अलग करना होगा जो भिन्न हैं। ओह, अगर आप चाहें तो मेरे साथ आइए। खैर, हमारा समय खत्म होने वाला है। ओह, मैथ्यू अध्याय ले आओ, मुझे देखने दो। खैर, मेरे पास उनकी एक लंबी सूची है और मैं उनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमें एक हाथ में अध्याय 2 पर जाना होगा। प्रेरितों के काम 2 का 16 और इफिसियों अध्याय 3, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद संख्या 14 से शुरू करें। अब हम पिन्तेकुस्त के दिन पर हैं। परंतु पतरस ने चेलों के साथ खड़ा होकर ऊंचे शब्द से कहा,
हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये बात तुम जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो दिन का तीसरा पहर ही चढ़ा है। वो उन्हें अन्य भाषा में बोलने की विधि समझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यह वही है जो भविष्यवक्ता योएल ने कहा था, और फिर वह योएल को उद्धृत करता है। अब मुझे कुछ बताओ, क्या भविष्यवक्ता योएल ने पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में भविष्यवाणी की थी? पतरस कहता है, यह वही है जिसकी भविष्यवाणी योएल नबी ने की थी। क्या योएल को पता था कि पिन्तेकुस्त के दिन क्या हो रहा था? जरूर, उसने ऐसा किया। कैसे, तुम्हें पता है? पीटर ने कहा कि उसने ऐसा किया था। पीटर ने कहा, जोएल ने इस बारे में बात की। ठीक है, मेरे साथ इफिसियों 3 पद संख्या 5 पर आइए। इफिसियों 3 पद संख्या 3 से शुरू करते हैं कि उसने मुझे वह रहस्य प्रकाश के द्वारा बताया, जैसा कि मैंने कुछ विदेशी बातें लिखी, जिसे पढ़कर तुम समझ सको कि मैं मसीह के उस रहस्य को जानता हूं जो और युगों में मनुष्यों की संतानों को नहीं बताया गया था, जैसा कि अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। और कुछ बताओ, क्या योएल इस सिद्धांत को जानता था जिसे पौलुस ने रहस्य कहा था? अब इसके बारे में सोचो। यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में जोएल को पता था और जिसके बारे में उसने भविष्यवाणी की थी। फिर यहाँ कुछ ऐसा है जो योएल को नहीं पता था और जिसके बारे में उसने भविष्यवाणी नहीं की थी। तो फिर वे अलग हैं, वे एक जैसे नहीं हो सकते। मेरे साथ अध्याय 3 में आइए। और रोमियो अध्याय 16 अधिनियम 3 श्लोक संख्या 19। श्लोक संख्या 18, परंतु जो बातें परमेश्वर ने अपने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताई थी कि मसीह दुख उठाएगा, वे उसने पूरी की हैं। इसलिए तुम मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जब प्रभु की उपस्थिति से ताजगी के समय आएंगे। ठीक है, इन लोगों के पाप कब मिटेंगे? जब प्रभु की उपस्थिति से ताजगी का समय आएगा और वह यीशु को भेजेगा जिसे स्वर्ग को ग्रहण करना होगा। ठीक है, उनके पाप कब मिटेंगे? मसीह के दूसरे आगमन पर उनका सूर्य लुप्त हो जाएगा, है ना? मैं इसकी तुलना रोमियो के अध्याय 5 की आयत 11 से करता हूं। अब यह वो श्लोक है जिसके बारे में किंग जेम्स बाइबल में हर कोई बात करना पसंद करता है। लेकिन यदि आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको इन नई बाइबलों में नहीं मिलेंगी। रोमियो 5 पद 11। अब मुझे खेद है, केवल यही नहीं, वरन हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में आनंद भी करते हैं, जिसके द्वारा हमें अब प्रायश्चित हुआ। इसराइल को इसे पाने के लिए दूसरे आगमन तक इंतजार करना होगा। हम अभी प्राप्त करते हैं। अब यह आपको कब मिलेगा? आपको समझ आया? अब या फिर तुम्हें अपने पापों का दंड मिलेगा, प्रायश्चित। जब यीशु वापस आएंगे तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस पक्ष में हैं। देखना है कि यह अलग है, यह अलग है। अब यदि आप उन चीज़ों को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको पूर्ण भ्रम हो जाएगा। आप यह नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम अध्याय 3 पद 21 पद 20। और वह यीशु को भेजेगा जिसका प्रचार तुम में पहले से किया गया है और जिसे स्वर्ग में तब तक ग्रहण किया जाना अवश्य है जब तक कि सब बातें पूरी न हो जाएं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा है। देखो, जब से संसार आरंभ हुआ है तब से उसने अपने सभी पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से बात की है। जब से संसार आरंभ हुआ है परमेश्वर प्रचार करता रहा है और इसे ज्ञात करने के विषय में बात करता रहा है। ठीक है, यह उद्देश्य जो मसीह में उसका था। रोमियो 16 पद 25। अब उसके पास तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के प्रचार के अनुसार स्थापित करने का अधिकार है, उस रहस्य के प्रकाशन के अनुसार जो जगत के आरंभ से गुप्त रखा गया था। ये बात तब से ज्ञात हुई है जब से जगत ने यीशु मसीह का प्रचार करना आरंभ किया। ये बात दुनिया के आरंभ से ही ज्ञात थी, यीशु मसीह का एक गुप्त उपदेश। आप देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी विषमताएं हैं, कितनी भिन्नताएं हैं, कितनी अलग अलग चीजें हैं। यदि आप चाहें तो मेरे साथ मत्ती अध्याय संख्या 4 पर आइए। मत्ती अध्याय 4, एक और प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 20, मत्ती 4:30 और प्रेरितों के काम अध्याय 20, अधिनियम 20 पद 24, अध्याय 20 श्लोक 24 और मत्ती 4 श्लोक 23। मैं आपको वे संदर्भ देने का प्रयास करूंगा जिनका हम उल्लेख करने जा रहे हैं। मैं उस श्लोक को बोलने का प्रयास करूंगा जिस पर मैं जाने वाला हूं, जैसे प्रेरितों के काम 20 पद 24, मत्ती 4 श्लोक 23। भले ही हम वहां पहुंचने पर संदर्भ को समझने के लिए संदर्भ से पहले 1 या 2 श्लोक पढ़ें। यदि मैं आपको संदर्भ देता हूं तो आप उसे लिख सकते हैं और फिर उसे देख सकते हैं। इस तरह आपके लिए यह आसान हो जाएगा। इसलिए जब मैं तुम्हें श्लोक दूं तो उसे लिख लेना। और फिर जब हम इस पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि उस रात यही हुआ था। मैंने तुम्हें लूका 2447 दिया था, यही वो श्लोक था जिस पर हम जाने वाले थे। आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन फिर पूरे वाक्य और पूरे संदर्भ को समझने के लिए हमने पहले एक श्लोक से शुरुआत की थी, इसलिए मैं आपको श्लोक बताने की कोशिश करूंगा। हम इसे ठीक सामने ले जा रहे हैं ताकि आप इसे लिख सकें। ठीक है, नोट लेना थोड़ा आसान बनाएं। मत्ती 4 का 23। यीशु सारे गलील में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और सुसमाचार का प्रचार करता रहा। कौन सा सुसमाचार? राज्य का सुसमाचार और हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करना। ठीक है, मसीह ने कौन सा सुसमाचार प्रचार किया? राज्य का सुसमाचार प्रचार करो।
प्रेरितों के काम अध्याय 20 आयत 24 पौलुस बात कर रहा है। उसने कहा, परंतु इनमें से कोई बात मुझे विचलित नहीं करती, और न मैंने अपने प्राणों को अपने लिए सोचा कि आनंद के साथ अपनी दौड़ पूरी करूं और उस सेवा को पूरी करूं जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है, कि किस सुसमाचार पर गवाही दूं। परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। यीशु मसीह ने पौलुस को एक सुसमाचार दिया जिसे परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार कहा जाता है। यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया जिसे राज्य का सुसमाचार कहा जाता है। कोई कहता है, ये तो एक ही सुसमाचार के दो अलग अलग नाम हैं। खैर, देखते हैं कि यह सच है या नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे साथ लूका के अध्याय 18 पर आइए। लूका अध्याय संख्या 18। मुझे कुछ बताओ, पौल ने क्या कहा? उनका सुसमाचार यह है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया और हमारे औचित्य के लिए तीसरे दिन पुनः जी उठा। सही। प्रथम कुरिन्थियों 15। पौलुस के अनुग्रह के सुसमाचार की विषय वस्तु वही है जो यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु, दफनाए जाने और कल्वरी में पुनरुत्थान के द्वारा पूरा किया। अतः यदि राज्य का सुसमाचार वैसा ही है, तो राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान में जो कुछ करता है उसके बारे में होगा। लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 18। ओह, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या अच्छे काम मिले। अधिनियम। प्रेरितों के काम 18। मुझे खेद है लूका, हाँ तुम ल्यूक हो। लूका अध्याय 9 पर वापस जाएं। सबसे पहले लूका 18 को ध्यान से पढ़ें। लूका 9। फिर उसने अपने 12 शिष्यों को बुलाया और उन्हें सब दुष्टात्माओं पर अधिकार और बीमारियों को ठीक करने की शक्ति दी, और उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। पद्य 6। और वे चले गए और शहर शहर सुसमाचार प्रचार करते और हर जगह लोगों को चंगा करते हुए घूमने लगे। ठीक है, वे बाहर जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वे मंत्रालय और संदेश के साथ शुरुआत करते हैं जिसके साथ वे बाहर जाने वाले हैं, और वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। लूका 9 पद संख्या 44। ये बातें अपने कानों में गहराई से बैठा लो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। उसे मनुष्यों के हाथों में क्यों सौंपा जाएगा? क्या मार डाला जाना ठीक नहीं है? परंतु वे यह बात न समझते थे, और यह बात उनसे छिपी रही कि वे इसे न समझें। और वे उससे ये पूछने से डरते थे कि हे यीशु मसीह, ये लोग राज्य का सुसमाचार प्रचार करने निकले हैं, और वह उन्हें बताने लगता है कि वह मरने वाला है और वे इसे समझ नहीं पाते। और यह अजीब है। तब वह उसे अपने पास ले गया 12 और उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। क्योंकि वो अन्यजातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और मार डालेंगे। तीसरे दिन वह फिर से जी उठेगा। वहाँ मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान है, और उन्होंने इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं समझा। और यह बात उनसे छिपाई गई, और जो कुछ कहा गया था वो उनको मालूम भी न था। दोस्तों, यहाँ देखिए, पौलुस ने जो सुसमाचार प्रचार किया वह यीशु मसीह की मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान पर केंद्रित था। और जब यीशु मसीह ने इन लोगों को अपनी मृत्यु, दफनाए जाने और पुनरुत्थान के बारे में बताया, तो वे समझ नहीं पाए कि वो किस संसार की बात कर रहे थे, और फिर भी वे राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। मैं एक बात जानता हूं कि इसे समझने के लिए आपको परमाणु भौतिक विज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य का सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार की विषय वस्तु परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की विषय वस्तु के समान नहीं है। मैं इसी सप्ताह रेडियो पर जाकर कहता कि बाइबल में केवल एक ही सुसमाचार है। खैर, उसके पास वही बाइबल नहीं है जो मेरे पास थी। वास्तव में वह नहीं करता है। वो NIV का उपयोग करता है, लेकिन NIV में भी आप इस बात को छिपा नहीं सकते। राज्य का एक सुसमाचार है जिसकी विषय वस्तु परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार के समान नहीं है। वास्तव में ये लोग जो राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, वे ये भी नहीं जानते कि यीशु मसीह मरने वाला है, और प्रचार करके सबको इसके बारे में बताना तो दूर की बात है। यह अलग है। आप कहते हैं, ठीक है, आप कैसे समझाते हैं कि आपके बाइबल में एक अंतर किया गया है? आपको दोनों कार्यक्रमों के बीच अंतर समझना होगा। अब आप यही काम लोगों के उपदेशों के साथ भी कर सकते हैं। न केवल वे क्या उपदेश देते हैं, बल्कि वे किसे उपदेश देते हैं। यहाँ वापस आकर उसने उनसे कहा कि वे इस्राएल में प्रचार करें, और कहा कि तुम यहाँ अन्य जातियों के पास नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, उन्होंने सभी को उपदेश दिया। अब यह अलग है। मित्रों, यदि आप कहते हैं कि यहाँ और दुनिया में जाकर हर किसी को उपदेश दो, और फिर आप पलटकर कहते हैं कि वहाँ जाओ और अब्राहम के पुत्र के अलावा किसी को उपदेश मत दो, इससे आपकी सेवकाई सीमित हो जाएगी। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो अब्राहम के बेटे हैं, अब्राहम की बेटियां हैं, जो यहाँ चर्च आते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। मेरा मतलब है, अगर वे दो ही लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। खैर, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे नहीं आए, हमें बंद करना पड़ेगा। ऐसा तभी होगा जब आप यही रहते हो। अब मुख्य बात, प्रश्न। इसलिए यदि आप ये सब ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो आपके सामने पूरी तरह से निराशाजनक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। और मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आप ही यह विभाजन करते हैं।
तो ये है डिस्पेंसेशनलिज्म का सार, ये समझ है, यह एक प्रोग्राम है और यह काम करता है। ईश्वर एक कार्यक्रम चलाता है और वह काम करता है, लेकिन आप उन्हें मिला नहीं सकते। और यदि आप कभी भी इन्हें मिलाना शुरू कर देंगे तो आपको पुनर्तः अपरिवर्तनीय भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब हम सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने जा रहे हैं। अब प्रश्न यह आता है कि आप उस विभाजन को कैसे ढूंढेंगे, और यह विभाजन कहाँ हो, इसका निर्णय कौन करता है, और क्या यह विभाजन होना चाहिए, या क्या यह विभाजन उस तरह का होना चाहिए, या क्या यह विभाजन इस तरह का होना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें बोर्ड को किस तरह विभाजित करना चाहिए। और हम जो करने जा रहे हैं, मैं आपको यह दिखाने का प्रयास करूंगा कि बाइबल को आपके लिए ऐसा करने दें, ताकि हम जो भी कदम उठाएं आप उसका अध्ययन करें और समझें। इसलिए नहीं कि भाई रिक ने ऐसा कहा या किसी और ने ऐसा कहा, बल्कि इसलिए कि बाइबल में उनके श्लोक आपको यह सिखाते हैं कि यह कैसे करना है। हम पहले दो सिद्धांतों को लागू करके सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने जा रहे हैं। बाइबल का अर्थ वही है जो वह कहती है, वह वही कहती है जो उसका अर्थ है, और बाइबल का अर्थ समझने के लिए पद की तुलना पद से करके समझा जाता है। अब मुद्दा यह है कि क्या बाइबल क्या कहती है, यह नहीं कि इसमें क्या सिखाने की बात कही गई है। खैर, मैंने सोचा था कि बाइबल बहुत अच्छी शिक्षा देती है। मैं जानता हूं कि अन्य लोगों ने भी यही सोचा होगा कि इससे यही सिखाया जाता है। मुद्दा यह नहीं है। अब मुद्दा यह है कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। लोगों, पहला कदम यह है कि वे पुस्तक पर विश्वास करें। यह पहला कदम है, तुम्हें वो करना होगा। आप उस किताब पर विश्वास करते हैं। आप पृष्ठ पर लिखे शब्दों को और अपनी गोद में रखी बाइबल को, उस किंग जेम्स बाइबल को, आप उस पुस्तक के पृष्ठ पर लिखे शब्दों को अपने जीवन में और अपने सोचने के तरीके में अंतर लाने देते हैं। दूसरों की पुस्तकों के बारे में चिंता मत करो, परमेश्वर की पुस्तक के बारे में चिंता करो, और बाकी सब चीज़ों को उस पुस्तक के पृष्ठ पर लिखे शब्दों के साथ संरेखित करो। अब यही आपको करना है, और यही प्रयास होने वाला है। मैं आपको यह दिखाने का प्रयास करने जा रहा हूं कि यह कैसे करना है, कैसे बाइबल को यह आपके लिए करने देना है, जहां आप जानते हैं कि रेखा कहां रखनी है, यहां क्या रखना है, यहां क्या रखना है, और कैसे उसे नहीं लेना है, और इसे यहां नहीं रखना है, और कैसे इसे नहीं लेना है, और इसे वहां नहीं रखना है। आपका कोई प्रश्न है? ठीक है, अगले सप्ताह हम कुछ पाठों से शुरू करेंगे कि कैसे रेखा खींची जाए, कैसे विभाजन किया जाए, कैसे परमेश्वर के शास्त्रों से ये कैसे दिखाया जाए और यह कैसे किया जाए। फिर मिलेंगे।